एक लड़का अपनी माँ बाप से मोबाइल की जिद करने लगता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम पहले पढ़ाई कर लो, फिर तुम्हें मोबाइल दे दिया जाएगा, अब तुम्हें पढ़ा कर लो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मेरा हर दोस्तों के पास मोबाइल है, मुझे मोबाइल चाहिए। अब लड़का के जिद के आगे माँ बाप झुक जाते और इसे एक मोबाइल दे देता है। अब लड़का बहुत मेहनत करते माँ बाप के साथ, बहुत काम भी करते, खेत में काम करते। वो उसने 9 क्लास तक पढ़ाई की और फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी और आप माँ बाप के साथ हाथ बटाने लगते हैं। अब जब भी फुर्सत मिलता तो ये मोबाइल में गेम खेल लिया करते थे। फ्री फायर एक गेम है जो आजकल सब ही खेलते हैं, वो खेलने लगते। अब माँ बाप जब भी देखते गेम खेलते रहते हैं, माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये गेम खेलते खेलते मोबाइल की पन्ना पलटते पलटते इसको गांधी पिक्चर देखने की लत लग जाता है। ये अब गांधी पिक्चर देखने लगता है। अब हर रोज मोबाइल गांधी पिक्चर देखता है। ऐसे ही देखते देखते फिर एक दिन ऐसे काम कर बेटा, ऐसे इसको घटना को अंजाम दिया जिसके लिए उसको और उसके माँ बाप को जेल जाना पड़ा। फिर जमानत में उसका माँ बाप जब बाहर आए तो गाँव वाले को ताना सुनकर माँ बाप परेशान हो गए थे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान की उदयपुर, जिसको झिनू का भी शहर कहा जाता है। उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है जिसका माबली थाना क्षेत्र के एक गाँव लगता है। उस गाँव में एक लड़का था। लड़का उतने पैसे वाले नहीं थे, लोग गरीब थे। तो जब लड़का, उसका नाम कमलेश तिवारी था, वो आप फिलहाल 21 साल की है, तो उसने अपने माँ बाप से जिद करता है और फिर एक माँ बाप उसको मोबाइल दिलवा देता है। फिर मोबाइल फ्री फायर खेलते खेलते उसका मोबाइल का पन्ना पलटते पलटते जब ब्लू फिल्म का देखने की लत लग जाता है। फिर ये ऐसे ही कित करने की चक्कर में रहता है। उसका जो ये सब देखकर इसका हार्मोन जाग जाता है, उसका हार्मोन उत्तेजित हो जाता है। अब किससे करें। लेकिन ऐसे ही एक दिन 28 मार्च 2023 को शाम को करीब 4 बजे एक छोटी सी बच्ची, जिसका उम्र करीब 4 साल है, वो कक्षा 4 में पढ़ती थी। बच्ची उसका पड़ोसी थी। तो उसने स्कूल से आने के बाद अपनी माँ बाप को कहती है कि मैं थोड़ा खेल के आती हूँ, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ मेरे दोस्तों के साथ। अब आती है, उसके बाद दोस्तों के साथ खेलने जाती है। करीब 1-2 घंटा बीत जाता है, टाइम अंधेरा होने लगती है, लेकिन ये बच्चा फिर घर वापस नहीं लौटती। अब माँ बाप को टेंशन होने लगती है और फिर माँ बाप जब उसके 4 भाई थे, चारों भाइयों को पूछता है, उसके अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटी को देखा है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं देखा। सबको एक ही बात कहते हैं कि नहीं देखा। अब सब मिलकर इस बच्ची को ढूंढती है। उस दिन पूरे रात उसको ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। फिर 29 मार्च को उसी महाबाली थाना में जाकर उसका एक FIR दर्ज करवाती है कि उसकी जो 8 साल की बेटी है उसको नहीं मिल रही है। अब पुलिस बुक को भी तुरंत एक्शन में आता है, वो FIR दर्ज कर उसको ढूंढने लग जाती है। इसके बाद गांव वाले को जो भी थे उन्होंने भी उनका मदद की ढूंढने में। तो ढूंढते ढूंढते अगले 3 दिन तक उसको ढूंढते रही, लेकिन नहीं मिला। तो 1 अप्रैल, 3 दिन के बाद 1 अप्रैल आ जाते हैं। फिर 1 अप्रैल को जब कुछ लोग यहाँ एक खंडर सा एक मकान था, कच्चा मकान था, तो उसके पास से लोग गुजर रहे होते हैं। तो उस खंडर से, उस कच्चे मकान से कुछ बदबू आ रहा था। तो लोग देखने की कोशिश करता है कि कैसा बदबू है। तो जब इसका अंदर जाकर ये लोग देखने की कोशिश करता है तो देखते हैं कि उसमें एक बोरा, उसके बाहर खून से लथपथ थी। अब ये लोग, उसमें पुलिस को खबर दिया जाता है। तो पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद जब बोरा को खुला जाता है तो उसमें 10 हिस्से में बांटा हुआ इस बच्ची की शव मिलता है। उसमें बाहर में कपड़ा भी
उसका जो कपड़ा है वो बाहर छोड़ दिया था। लोग पहले ही इन लोग को शौक हो गया था कि इसी कोई ना कोई इसी बच्चे के ही शौक हो सकता है इसका अंदर, क्योंकि इसकी जो कपड़ा है बाहर पड़ा हुआ था। अब पुलिस आते हैं, पुलिस कहते हैं ठीक है तुम लोग थोड़ा दूर रहो इससे, क्योंकि इससे का जो सबूत है इसका साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस आते हैं, उसमें डॉग स्क्वायर को भी लिया जाता है। उसमें एक डॉग्स का नाम जो प्रिंस होता है। अब प्रिंस को छोड़ता है, प्रिंस वहाँ से कुछ सूंघता है और फिर वहाँ से दौड़कर उस लड़की की घर तक जाता है। फिर उधर जाकर थोड़ा बहुत भूखता है। फिर दूसरी तरफ जो पड़ोसी के घर थे उसी की उस तरफ भी भूखता है, उस तरफ भी देखता है और भूखते रहता है। तब पुलिस उस घर में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद उसका जो बाथरूम है उसका घर के कुछ हिस्सों में उसमें खून का धब्बा मिला। अब उसकी जो माँ बाप है उसको उठाता है पुलिस और पूछताछ करते हैं। अब 21 साल की उम्र का जो उनका बेटा है कमलेश का, अब इसका नाम कमलेश राजपूत होता है, उसका तलाश था। माँ बाप का नाम पिता का नाम था राम सिंह और माँ का नाम था किशन कुंबर। तो अब ढूंढते ढूंढते इसके बाद पुलिस को वो सफलता मिलती है। वो जो 21 साल की लड़का कमलेश राजपूत को पकड़ लिया जाता है और फिर पुलिस हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उसको पूछताछ करते पुलिस के आगे, वो टूट जाता है और फिर पूरे कहानी बताता है। इसके बाद उसका जो मोबाइल को लेकर उसका खंगाला जाता है, तो उसमें बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, ऐसे ब्लू फिल्म मिलते हैं। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करते हैं, कहते हैं कि जिस दिन इसने वारदात को अंजाम दिया था उस दिन करीब 39 वीडियो ऐसे देखे थे। इसके बाद उसका जो हार्मोन है उत्तेजित हुआ और फिर जब उसी टाइम में उस लड़की उसी साइड से गुजर रहा था तो उसका घर में जाकर उसको उसका घर में ले गया और उसका साथ वैसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, और फिर उसका साथ खेलते खेलते उसका हाथ पैर बांध लेता है। उसी बहाना से, खेलने की बहाना से उसका हाथ पैर बांध लेता है और फिर उसका साथ घिनौनी कृत्य करता है। उसी वक्त उसका माँ बाप किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसको पूरे टाइम मिल जाता है। अरे उस कृत्य को वो ऐसे ना चिल्लाए, इसीलिए ना चीखे चिल्लाए, इसीलिए उसका मुख को दबा देता है, उसके गले पर हाथ रखकर दबा देता है। इसी वक्त इसका ये जो लड़की होती है 8 साल की है, इसका मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसको पता ही नहीं चलता। इसका मरने के बाद भी इसी ने इसका साथ ऐसे घिनौनी कृत्य किया। अब क्या करे, फिर ये लड़की उठ नहीं रहा था। अब इसको भी कोई ना कोई लगा कि ये शायद मर गई हो। अब इसे ये मार देता है, उसे गला दबा कर आप इसको काटता है, उस करीब 10 टुकड़े करता है, 10 हिस्से में बांट देता है। और उसमें इसके बाद उसका माँ बाप जब घर लौटते हैं देखकर बेटा के हैवानियत देखकर ये लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन करे तो क्या करे, अब बेटा को भी बचाना है। अब ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि तुम एक काम करो, घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडर सा है, उसमें जाकर उसका लाश को फेंक दो। रात करीब 12 बजे के बाद उस खंडर में जाकर बेटा उसको एक बोरी में पैक करता है, पहले कपड़ा से लपट कर एक बोरी में पैक करता है, करके उस खंडर में फेंक दिया जाता है। उसका जितने कपड़े सपड़े सब उधर फेंक दिया जाता है और फिर उन लोगों का साथ आकर उसको ढूंढने लगता है ताकि उसका शौक ना हो। उसका माँ बाप भी उनका साथ मिलकर उस 8 साल की बेटी को ढूंढते हैं, क्योंकि गाँव वालों को उनका माँ बाप पर भी कोई शौक ना हो, बेटे को पर भी कोई शौक ना हो। बाद में ऐसे ही उसका जो पूरे कहानी निकाल आते हैं सामने। इसके बाद जो वहाँ के पब्लिक होते हैं, लोग रास्ते में शौक पर उतर आते हैं, कहते हैं कि उसका फांसी चाहिए, अब इसका फांसी दो। अब इसे वो उसका विरोध में उनको रास्ते में निकाल आते हैं। इसके बाद इस तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाने के बाद उसको अब FIR दर्ज उसको जेल भेज दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसका माँ बाप को तो ये मिल जाता है, लेकिन जब ये लोग गाँव आते हैं, लोग का ताना सुनते हैं, लोगों का ताना सुनकर इसका जीना दुश्वार हो गया था। तो इस बात से माँ बाप को यही संदेश जाता है, इस कहानी से माँ बाप को यही संदेश जाता है कि कोई भी चीज़ के लिए जब अपने बच्चे जिद करे तो उसको समझाना है, वो क्या कर रहा है वो देखना है, और फिर उसे जो भी शिक्षा देना है अच्छे शिक्षा देना है।
तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे कहानी।